और चलिए खबरों का रुख करेंगे। ईरान और अमेरिकी जंग में दुनिया फंसी हुई है और इसी बीच दुनिया में नई जंग की आहट भी सुनाई दे रही है और ये जंग शुरू होगी तुर्की और इजराइल के बीच। दरअसल दोनों के तनाव का केंद्र सोमालिया और सोमालीलैंड का तेल सैन्य प्रभाव और लाल सागर के व्यापार मार्गों पर कंट्रोल है। तुर्की ने सोमालिया के साथ संबंध मजबूत किए हैं और इसके तहत उसे समुद्र और जमीन पर तेल और गैस की खोज के अधिकार मिले हैं। तुर्की की सबसे बड़े विदेश ट्रेनिंग बेस के जरिए सोमालिया में मजबूत सैन्य मौजूदगी है, तो दूसरी ओर इजराइल ने सोमालिया से अलग हुए सोमालीलैंड को आजाद देश के तौर पर मान्यता देकर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का बड़ा दांव खेला है। इजराइल अब अदन की खाड़ी के पास एक सैन्य बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इससे वो यमन के हूती विद्रोहियों पर नजर रख सकेगा और लाल सागर के रास्ते तक उसकी रणनीतिक पहुंच बढ़ जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सोमालीलैंड को दी गई इजराइल की मान्यता को अवैध बताया है। दोनों देशों में बढ़ता टकराव दुनिया के लिए चिंता का विषय बन रहा है और इसी मुद्दे पर हम डिफेंस एक्सपर्ट और विदेश मामलों के एक्सपर्ट से खास बातचीत भी करेंगे। तो तुर्की और इजराइल के बीच जो तनाव है वो अब बढ़ता नजर आ रहा है। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, साथ ही विदेश मामलों की जानकार श्रुति दास गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले टीपी त्यागी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि ये जिस पॉइंट अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो हमने देखा क्यों है जरूरी वो भी देखा, लेकिन अब जिस पॉइंट पर लड़ाई हो रही है इजराइल और तुर्की के बीच जो तनाव है वो इतना अहम क्यों है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है, ऐसे ही बाब अल मंडेब ये भी एक इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है और ये रेड सी में है। और ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से और आगे फिर अरेबियन सी और इंडियन ओशन से जोड़ता है। अब सवाल ये है कि रेड सी में बाब अल मंडेब के पास यमन है और यमन में जो हुती हैं वो हुती अक्सर इस बाब अल मंडेब को बंद करने की धमकी देते रहते हैं। अब इसके नजदीक ही है सोमालिया और सोमालिया में से सोमालीलैंड अलग हो गया है, यानी कि सोमाली के दो हिस्से हो गए हैं, एक सोमालिया और दूसरा सोमालीलैंड। जो सोमालिया है उसमें टर्की ने बाकायदा स्टेट लेवल के ऊपर अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाई है, वहाँ के ट्रूप्स को ट्रेनिंग दी है, वहाँ पे व्यापार बढ़ाया है और उनके साथ में मिलिट्री और एनर्जी टाइज डेवलप की हैं। जो सोमालीलैंड है, उस सोमालीलैंड में को इजराइल ने मान्यता दे दी है। इजराइल और टर्की के अंदर आज की नहीं, बहुत पुरानी अदावत है। टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो नेतन्याहू को अमेरिका का स्पॉइल्ड चाइल्ड कहते हैं, हर जगह उनका विरोध करते हैं। खास तौर पे गाजा में जो इजराइल के एक्शन हुए हैं उसके तो वो धुर विरोधी हैं, तो लिहाजा अब वो उनके विरोधी हैं। और मगर इजराइल वहां क्यों चाहता है? इजराइल उस सोमालीलैंड को न केवल मान्यता दी है बल्कि वो उनको हर तरह से मदद कर रहा है, अपनी प्रेजेंस वहां चाहता है केप ऑफ गुड होप के पास, यानी कि अफ्रीकन हॉर्न के पास। क्यों? इसलिए ताकि वो जो यमन के हुती हैं उनके ऊपर कंट्रोल रख सके, उनकी गतिविधियों पर नजर रख सके और बाबल मंडेब की सिक्योरिटी में अपना रोल निभा सके। तो ये वजह है जिसकी वजह से टर्की एज वेल एज इजराइल लाल सागर में एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है श्रुति जी, जैसा कि सर ने बताया कि क्यों इतना अहम है, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अभी सिचुएशन है और जो डोमिनेंस यहाँ पर इजराइल का उससे ज्यादा अमेरिका का नजर आ रहा है, क्या वही स्थिति जो रेड सी है वहां पर देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, अगर सिचुएशन यही रहती है तो? देखिए, ये जो पूरा एनर्जी चोक पॉइंट जो एक आपने देख लिया हॉर्मुज के अंदर, उसका एक सेकेंड एनर्जी चोक पॉइंट बन सकता है बाब अल मंडेब। और इसीलिए इसको ऊपर वो कंट्रोल कौन रखना चाह रहा है? इजराइल और यूएसए, इजराइल के थ्रू यूएसए। तो अब इसके अंदर वो अपना कंट्रोल इसलिए जमाना चाह रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ ईरान के द्वारा पावर, जैसे सर ने बताया, यमन में बैठे हुए हुथीज हैं और वो बार बार इस चोक पॉइंट को इस पर्टिकुलर वॉर के अंदर बार बार थ्रेटन भी कर चुके
कि हम यहाँ से भी तेल जाना बंद करवा देंगे। तो रेड सी को फ्री एंड फेयर रखने के लिए पहले से ही, काफी पहले से सोमालीलैंड वाला ये स्ट्रगल शुरू हो चुका था। इसका अगर हम कॉलोनियल पास्ट में अगर जाएं तो ये नॉर्दर्न सोमालीलैंड, सदर्न सोमालीलैंड करके अलग अलग कॉलोनाइजेशन फोर्सेस के अंडर थे। इनकी यूनिफिकेशन की बहुत दिनों तक कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं हो पाया अल्टीमेटली, बिकॉज नॉर्दर्न वाले जो हैं, जो अब सोमालीलैंड कहलाए जाते हैं, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के को एक्चुअली वो वाला रीजन माना जाता है, उस रीजन वाले लोगों को गवर्नेंस के अंदर उतना कंट्रोल नहीं मिल रहा है। और इसीलिए जो है वहां पे ये रीजनल तनाव भी है। जैसे सर आपने भी बोला और सर ने भी बोला कि 10 साल का टर्की ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि वो वहाँ के वाटर एरियाज और ऑफशोर ड्रिलिंग ये सब के ऊपर कंट्रोल करेगा। तो इससे उसका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि वहां पे सस्पेक्टेड है पावर पॉकेट कि वहां पे आपके गैस और क्रूड ऑयल के वहां पे डिपॉजिट्स हो सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है, इसी को एक्सप्लोरेशन के अंदर, ये एक एनर्जी वॉर्स का आप दूसरा पहलू समझ लीजिए कि आने वाले एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर भी कंट्रोल हो, और जो अभी चलती हुई एनर्जी रिसोर्सेज की जो आपकी डिलीवरी सिस्टम्स है उसके ऊपर भी कंट्रोल हो। इसके लिए एक टर्की की तरफ से पहल हो रखी है, और दूसरी तरफ से यूएसए के जो आपके वैसल स्टेट आप मान सकते हैं, या मास्टर स्टेट, डिपेंड करता है आप किस साइड ऑफ कॉन्वर्सेशन पे हैं, तो उसके इजराइल के थ्रू यूएसए भी उस पर कंट्रोल करना चाह रहा है और ईरान का दबदबा कम करना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है त्यागी जी, आपके पास आऊंगी। सोमालिया और सोमालीलैंड को प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड्स क्यों बनाया जा रहा है इस पूरे सिनेरियो में? अरे सीधी सी बात है कि अमेरिका इजराइल के थ्रू ये चाहता है कि बाब एल मंडेब को अवरुद्ध ना किया जाए। बार बार ये धमकी दी जा रही है ईरान की तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर और हमारे यूरेनियम के ऊपर या तो हमारी शर्तों को एज इट इज मान लीजिए, अन्यथा हम उसको भी बंद कर देंगे। कैसे बंद कर देंगे? क्योंकि ईरान तो एक ऑक्टोपस है, उसकी बहुत सारी प्रॉक्सी आतंकी भुजाएं हैं, जिनमें एक हुती भी है। हुती कहाँ है? हुती यमन में है। यही हुती है जिसने सऊदी अरबिया और यूएई के तेल के कुओं में ऐसी आग लगाई थी, ऐसी बमबारी की थी कि जो कई हफ्तों तक जलते रहे थे। और पिछले साल भी जब युद्ध हुआ था तब इसने रेड सी में अमेरिका के साथ साथ बहुत सारे जहाजों के ऊपर हमला किया था और उनके बहुत सारे MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिए थे। तो अब उसे कंट्रोल करने के लिए, बाब एल मंडेब के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें अमेरिका चाहता है अपना कंट्रोल। उधर इसका रास्ता तुर्की के खिलाफ है, क्योंकि तुर्की सोमाली में है, सोमालिया में है, और उन्होंने उसके थोड़े से हिस्से सोमालीलैंड को मान्यता दे दी है। वो सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस है, वो इजराइल के साथ है। इसलिए इन दोनों के अंदर ये टकराव है। टोटल रिक्वायरमेंट ये है। समय की कमी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, टीपी त्यागी जी और श्रुति दास गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों का रुख करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय की जनता से अपील है, अफवाहों से सावधान रहे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है पेट्रोल डीजल की घबराहट में खरीदारी करने से बचे, गैस सिलेंडर की पैनिक बुकिंग ना करें। पेट्रोलियम मंत्रालय से ये निर्देश आए हैं।